Hello everyone, we are again welcome to our new video. I just wanted to welcome you all to our new video which is going to be the practice set of RMS. RMS के प्रैक्टिस सेट के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस वीडियो में हम उस RMS के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपकी दिवाली बहुत अच्छे से और बहुत एनर्जी से आप लोगों ने दिवाली मनाया होगा। दिवाली के बाद उसी एनर्जी के साथ हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। चलो आओ सॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 486 एंड 1030 लीविंग 6 एज रिमाइंडर। 6 को बच्चों क्या करना है, रिमाइंडर। हमें किसी ऐसे नंबर को ढूंढना है जो इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे, तो रिमाइंडर दोनों केस में क्या बचे, 6 बचे। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर गिवन होता है उसमें से जो रिमाइंडर गिवन होता है क्वेश्चन में उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 486 माइनस 6 क्या बचा हमारा, 480। सिमिलरली 1030 माइनस 6 बचेगा हमारा 1024। इन दोनों नंबर्स का बच्चों हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 32 विच इज़ गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द वेट ऑफ बुक इज 1 kg 350 ग्राम। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 20 बॉक्सेस इफ़ ईच बॉक्स कंटेन 30 बुक्स। कह रहा है बच्चों एक बॉक्स है जिसमें 30 बुक रखी गई हैं और ऐसे 20 बॉक्सेस हैं और एक बुक का वेट जो है वो 1.350 kg गिवन है हमको। 1.350 kg गिवन है, तो टोटल बुक्स कितनी हो जाएंगी, तो देखो बेटा टोटल बुक्स हमारी हो जाएंगी 20 × 30। 20 हमारा क्या है, बॉक्सेस है और एक बॉक्स में 30 बुक्स हैं, तो कितने बुक्स हो गए हमारे, 600 बुक्स हो गए। अब इन 600 बुक्स का वेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वेट हमारा हो जाएगा 600 × 1.350 kg। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 135 × 6, 6 5 जा 30 को 0, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, क्या दिख रहा है, 810 kg। 810 kg। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो हम मूव करेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है 25 को 50 का अगर परसेंटेज हमको निकालना होगा तो कितना परसेंट आएगा। प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है, आप सभी लोगों को ये बात तो पता होगी अच्छे से कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। देखो जो हमको नंबर गिवन है और जितना टोटल है, पहले उन दोनों को फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे, 25/50, और हमें इसका परसेंटेज निकालना है, हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इंटू 100 कर देंगे। जब हम इसको इंटू 100 करेंगे तो ये 25 × 2 हो जाएगा विच इज़ 50%। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 4। What is the value of 10 whole 1/5 divided by 5 whole 1/2। तो बच्चों ये क्या है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर करेंगे हम, 10 5 जा 50 + 1 विच इज़ 51/5 डिवाइडेड बाई 10 5 जा 50 अगेन 51/10। अब बच्चों आपको पता होगा जब डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड वाला जो होगा फ्रैक्शन हमारा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, 51/5 × 10/51। अब देखो 51 से 51 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 10 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 हमारा करेक्ट आंसर विच इज़ गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज What is the HCF of 16, 24, 30। आसान क्वेश्चन है ना बच्चों। 16, 24 और 30 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे हम कैसे बच्चों, 16 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा। सिमिलरली 24 का जब हम करने जाएंगे 2 से करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। जब 30 का हम करेंगे 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। इन सबों में हमको क्या देखना है, कॉमन क्या क्या है। देखो ये जो 2 है ये सब में कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या,
देखो 3 ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 5 सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा HCF। फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, HCF का पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर जो पॉसिबल है वो क्या है, 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। अ शॉपकीपर सेल्स अ साइकिल फॉर ₹600 एंड अ लॉस ऑफ ₹200, देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। कह रहा है कि SP हमारा कितना है बच्चों, ₹600 है, और लॉस कितना है हमारा, ₹200 है। तो CP कितना हो जाएगा बच्चों, CP का फॉर्मूला होता है SP प्लस लॉस। SP हमारा है 600, लॉस है हमारा 200, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा CP निकल जाएगा कितना, 800। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस है हमारा 200 का, CP है हमारा 800 इंटू 100 हम कर देंगे, क्या मिलेगा बच्चों, 25%, विच इज़ ऑप्शन नंबर A। ठीक, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अनु नाम की कोई बच्ची है जो कि 9:30 बजे रात को सो जाती है, 9:30 बजे रात को सो जाती है और 5 बजे सुबह में उठ जाती है, तो वो कितनी देर सोई। तो बच्चों देखो 12 जो होता है वो मिडनाइट होता है हमारा, ये मिडनाइट है, यहाँ से 5 आवर्स का टाइम हो गया, ठीक है, और 9:30 बजे वो सोई है, मतलब इधर देखो तो 9:30 से 10 30 मिनट, और 10 से फिर कितना लगेगा, 2 घंटा, तो 5 घंटा इधर, 2 घंटा इधर, 7 घंटा और 30 मिनट, 7 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, अगर आप समझ गए क्वेश्चंस को तो कर ले जाओगे। जहाँ तक हम इतनी प्रैक्टिस आपको करा देंगे कि क्वेश्चन अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो उसको सॉल्व भी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जो भी हमें ऑप्शंस में क्वेश्चंस गिवन है। तो कुछ देखो, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं बच्चों, उनको हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करके एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 10 माइनस ये 3 1 जा 3 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 इंटू 2 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 3/2। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो तो सॉल्व कर लेंगे, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 8/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये डिवाइड है, रेसिप्रोकल हो जाएगा और डिवाइड का साइन इनटू में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 2/3, ये 2 से 4 को कट कर देंगे 2 टाइम्स में, 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5, हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस 5/6। और इसको भी हम अगर अपॉन 1 कर दें और उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। इससे इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू न्यूमरेटर 60 माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू न्यूमरेटर 16 प्लस 6 1 जा 6, 1 इंटू न्यूमरेटर 5 और इंटू क्या है 6, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, बचा हमारा क्या 65 माइनस 16 कितना आएगा 49। 49 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। द एज ऑफ 5 children is 7, 15, x, 9 and 8 years respectively and the average of 5 children are 10 years, then find the value of x। क्या कह रहा है, 5 बच्चों की एज हमको गिवन है, क्या क्या एज है, 7, 15, एक का एज हमको फाइंड आउट करना है 9 और 8। तो एवरेज बच्चों हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज होता है। एवरेज कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 इधर डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन सबको हमको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 15, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 5 22, 22 और 8 30, 39 इज इक्वल टू, और x है ना, प्लस x इज इक्वल टू 50 है। तो ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो बच्चों माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, x इज इक्वल टू 50 माइनस 39 विच इज़ 11 years। ठीक है, इतना अगर आप लोगों को नहीं करना है तो उसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट हम चलो सीख लेते हैं बच्चों। शॉर्टकट मेथड,
शॉर्टकट मेथड देखो कैसे करेंगे, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं पहले उसको हम लिख लेंगे और एवरेज लिख लेंगे और एवरेज से हम कंपेयर करेंगे। तो देखो बच्चों, ये एवरेज से यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये क्या है, कम है। कितना कम है, 3 कम है तो -3 लिख लो। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है तो वो लिख लो। ये हमको अननोन है, ये क्या है, 1 कम है तो -1 लिख लो, यहाँ -2 लिख लो। इन सबको क्या करो, ऐड कर दो। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, देखो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में हमारा बच जाएगा -1। एवरेज हमारा क्या था, 10। तो बच्चों इसको जब हमें क्या ऐड करें यहाँ पे कि हमारा बराबर हो जाए टोटल, ठीक। तो देखो बच्चों, ये 10 तो हमको ऐड करना ही होगा, प्लस ये -1 को भी रिकवर करना होगा। रिकवर करने के लिए हमको क्या करना होगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11 ईयर्स। ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों में से जो मेथड आपको समझ में आया आप उससे कर सकते हो, ठीक। ये जो शॉर्टकट मेथड है, ये जब इस तरीके से क्वेश्चंस मिले 5 या 10 के, तब के काम आएगा। जब नंबर्स आपके बड़े हो, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20+ हो, तो आपको बेसिक मेथड से ही जाना होगा, ठीक। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, अ कारपेंटर इज 5.5 मीटर, अ कारपेट इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 3.60 मीटर ब्रॉड। द कारपेट इज सराउंडेड बाई अ लेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेस। कह रहा है एक कारपेट है, कारपेट की लेंथ दी हुई है हमको कितना, 5.5 मीटर, और ब्रेड्थ दी हुई है हमको कितना, 3.6 मीटर, और इसके चारों तरफ लेस लगाना है। चारों तरफ लेस लगेगा मतलब बच्चों क्या आएगा, इसका पेरीमीटर आएगा, और पेरीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा किसका, कारपेट का। तो कारपेट का लेंथ जो है हमारा बच्चों कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2L + B, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके, तो 5.5 + 3.6 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 9.1 मल्टीप्लाई कर देंगे 18.2 मीटर। 18.2 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से इज क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें 5 लीटर 650 ml ऑफ कर्ड है। एक कंटेनर में 5 लीटर 650 मिलीलीटर दही रखा हुआ है। तो उसको छोटे छोटे ग्लासेस, जिसका कैपेसिटी कितनी है, 25 ml, अगर 25 ml के छोटे छोटे ग्लासेस में उनको पोर किया जाएगा, डाला जाएगा, तो कितने ग्लासेस जो हैं हमारे वो टोटल होंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। बट क्या करना होगा, यहाँ देखो लीटर है, यहाँ मिलीलीटर है, तो पहले हम मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लेंगे। तो 5 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 ml, और 650 ml और भी है, तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5650 ml, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 25 ml से। ml से ml कट जाएगा, 5 से पहले कट कर लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0। फिर 5 से कट कर लो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 226 ग्लासेस हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों, अ ट्रेडर पेड ₹500 एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो बच्चों, हमको दे दिया है, क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया है 500, ठीक है। टाइम हमको दे दिया है 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल हमको दे दिया है कितना, 5000, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT/100। SI कितना है बच्चों, 500, प्रिंसिपल कितना है 5000, इनटू रेट हमको फाइंड करना है, और टाइम है 2 ईयर/100। 1 0 2 0 कट गया, बचा क्या, 50, इधर क्या बचा, 500। तो ये हो जाएगा हमारा 500 इज इक्वल टू 100 इंटू R। अब ये 100 इधर क्या है, मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 500/100 इज इक्वल टू रेट विच इज़ 5%। ऑप्शन कहीं है 5%, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो, मज़ा आ रहा है, अगर मज़ा आ रहा है
तो एक लाइक और कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ओके, चलो मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। नीमा कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। नीमा नाम की एक बच्ची है जो किसी काम को 12 दिन में कर लेती है। देखो, नीमा किसी काम को कितने दिन में करती है? 12 दिन में। और मीरा जो है उसी काम को कितने दिन में करती है? 8 दिन में। पूछा है हमसे दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक, तो दोनों मिलके उस काम को कैसे हमको जब फाइंड आउट करना होगा तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 24। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमको? 2। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3। और जब हमको नीमा और मीरा दोनों का प्लस निकालना हो, ये दोनों साथ में मिलके कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है क्या? ये जो हम एलसीएम लिए होंगे अपॉन इधर जो नंबर्स आए होंगे उनका सम। ठीक, तो एलसीएम हमारा 24 अपॉन 24 24 अपॉन 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4 होल 4 अपॉन 5। कहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक और तरीका है करने का। क्या? दूसरा तरीका जो है करने का वो ये है कि बेटा नीमा अगर किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर ले रही है तो वो एक दिन में 1/12 काम करेगी, और मीना जो है वो एक दिन में 1/8 काम करेगी। दोनों को प्लस कर लेंगे तो मालूम चल जाएगा दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। एलसीएम आएगा 24, सॉल्व करेंगे 2 + 3, और ये एक दिन का काम है 5/24। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 24/5 दिन में। सेम है, जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे इसको कर सकते हो। क्या? 24/5 डेज सेम आ गया, तो हमारा आंसर भी सेम आएगा। जो मेथड आपको इजी लगा आप उससे कर सकते हो। फिलहाल हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों? अनिल प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद अ स्क्वायर टाइल। अनिल नाम का एक आदमी है जो अपने किचन में टाइल्स लगाना चाह रहा है, और वो टाइल्स जो है वो एक स्क्वायर शेप का टाइल्स लगाना चाह रहा है। स्क्वायर समझते हो ना, जिसके सभी साइड, चारों साइड बराबर होते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड बराबर होंगे उसको हम स्क्वायर कहेंगे, और सभी एंगल 90 डिग्री के भी होंगे साथ में। कह रहा है स्क्वायर टाइल के जो एक साइड है उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और किचन जो है, किचन का हमको लेंथ दिया है क्या? 2.5 मीटर और 1.8 मीटर। ठीक, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। ये पहले मीटर है, इसको हम चेंज कर लेंगे किस में? सेंटीमीटर में। तो जब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, और इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ किचन, एरिया ऑफ किचन हमारा हो जाएगा 180 × 250, मल्टीप्लाई करो। देखो 2 0 है, 2 0 लिख लो। 18 का टेबल अगर आता है तो 18 5 जा 90 को 0 कैरी 9, 18 2 जा 36। 36 में जब हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, या उतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 + 10 46 - 1 45। ठीक, ये हमारा क्या आया? एरिया ऑफ किचन आ गया। एरिया ऑफ टाइल निकाल लो। एरिया ऑफ टाइल कितना आएगा बच्चों? एरिया ऑफ टाइल आएगा हमारा 10 × 10 विच इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स जब हमको निकालना होगा क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करेंगे? एरिया ऑफ किचन अपॉन एरिया ऑफ टाइल। कितना बचा? 450। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल 19/25। हमको स्क्वायर रूट निकालना है। किसका? 5 होल 19/25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले इसको चेंज कर लो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 25 5 जब 125, 125 + 19 अपॉन 25। 125 + 19 कितना हो जाएगा? 144/25। इसका क्या निकालना है हमको? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट न्यूमरेटर का निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 12, और डिनोमिनेटर का निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 5। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या मिलेगा? 5 2 जा 10, 2 point something 2.4। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, बिना वेस्ट किए कोई भी टाइम हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। बहुत क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो टाइम वेस्ट मत करिएगा, पेपर पेन लेकर के बैठ जाइएगा, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहाँ डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, लाइब्रेरी हैज़ 1200 बुक्स इन ऑल। कह रहा है एक लाइब्रेरी है, उसमें 1200 किताबें हैं। आउट ऑफ दिस 420 बुक्स आर ऑन साइंस। इसमें से 420 जो किताबें हैं वो साइंस की हैं, तो हमको परसेंटेज निकालना है। आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी पूछा हुआ है वो न्यूमरेटर में, अपॉन टोटल जो होगा वो डिनोमिनेटर में, और इनटू क्या कर देना है हमको 100। आ गया हमारा क्या परसेंटेज, डिवाइड कर लो, 6 से काट देते हैं तो 6 2 जा 6 7 जा, फिर 2 से काट देंगे 35%। ऑप्शन में है कहीं 35%? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 35% इज द राइट आंसर। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज अंकुर गेव 1/3 ऑफ हिज सेविंग टू हिज वाइफ एंड 1/5 टू हिज सन। और वो बचाता कितना, टोटल 18,000 रुपीज़ वो बचा रहा है। तो 18,000 रुपीज़ है हमारे पास, इसका 1/3 वो अपनी वाइफ को दे देता है। तो कितना दिया वाइफ को, चलो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 6,000। वो 6,000 दे दिया अपनी वाइफ को, किसको दे दिया, वाइफ को। उसके बाद अपने बच्चे को कितना देता है वो, 18,000 का 1/5। तो 5 5 जा 5 3 जा 15 5 6 3,600 वो किसको दे देता है, 3,600 वो किसको दे देता है, अपने सन। तो इतना दे दिया। व्हाट इज़ द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विथ अंकुर। अंकुर के पास कितना बचा, तो बचा के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो देखना होगा कितना वो दे दिया। तो वो दिया कितना 9,600, तो वो दे दिया। बचा कितना उसके पास, माइनस कर देंगे किस में से, 18,000 में से। क्या बचा, 18,000 माइनस 900, 9,000 माइनस 600, 8,400। 8,400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, विच इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। एक वुडन ब्लॉक है जो क्यूब के फॉर्म में है। क्यूब जानते हो ना बच्चों, एक वुडन ब्लॉक है जो क्यूब के फॉर्म में, इस फॉर्म में है। और क्यूब की भी खासियत होती है क्या, उसके सभी साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। 5 मीटर उसका लेंथ है। अब 5 मीटर को पहले ही सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम, और इसमें से बोल रहा है ना, इसमें से छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं। वो पीसेस जो होंगे वो रेक्टेंगुलर पीस यानी क्यूबॉइड के शेप में इसमें से काटे जाएंगे, जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमको यहाँ पे गिवन है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, मतलब जितने इसमें से आएंगे और ये वॉल्यूम टोटल क्या होगा, बराबर होगा। हमको पूछा क्या है, कितने ब्लॉक आएंगे, कैसे मालूम चलेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, साइड का क्यूब होता है यानी कि 500 इंटू 500 इंटू 500, और इसको हमें डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। किससे डिवाइड करना है, 25 इंटू 10 इंटू 5। नंबर कैसे मालूम चलेगा, डिवाइड करेंगे इन्हीं को तो मालूम चल जाएगा। नंबर ऑफ क्यूबॉइड कितने निकलेंगे इसमें से, डिवाइड कर देते हैं। 500 इंटू 500 इंटू 500 को डिवाइड करना है किससे, 25 इंटू 10 इंटू 5। तो 25 से जब हम डिवाइड करेंगे, या 5 से कर दो, ये हो गया हमारा 100, इससे कर दो, ये हमारा हो जाएगा 10, और फिर 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2, और फिर 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 100। बचा क्या हमारा, ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 500 इंटू 2 कितना होता है, 1000। मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया, 1 लाख। 1 लाख कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, 1 लाख। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन एज ऑफ 3 पर्सन। 3 आदमियों के एज का रेशियो है 1:2:3 एंड द टोटल एज ऑफ 3 पर्सन इज 60। पूछा क्या है, फर्स्ट पर्सन की एज पूछा है। हम क्या करेंगे, पहले जो रेशियो दिया होगा उसको टोटल कर लेंगे। टोटल कितना आएगा, 3 + 3 6,
उसको डिनोमिनेटर में रख लेंगे। अब जिसका पूछा है, अगर पहले वाले का पूछा है तो 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, दूसरे वाले का पूछेगा तो 2 और तीसरे वाले का पूछेगा तो 3। वही पूछा है हमसे फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का रेशियो रख दिए और इनटू टोटल, टोटल जो दिया हुआ है, टोटल कितना दिया है 60, काट देंगे, कितना आएगा 10 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं है, यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन है आज का। द शॉपकीपर बॉट 15 टेबल एट द रेट ऑफ 90। 15 टेबल वो खरीदता है। कॉस्ट ऑफ टेबल कितना, 15 इंटू 90 कितना हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, 20 चेयर खरीदता है वो, 20 और रेट क्या था उसका 40, कितना हो जाएगा 800। 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ 40, ठीक। उसके बाद वो 50 रुपीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, तो टोटल वो खर्च कितना किया, अब हमको ये निकालना है। तो ऐड कर लेंगे हम, क्या ऐड करेंगे हम इन सब को। देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 8 और 4 12 को 2 कैरी 1 और ये हो जाएगा। उसने टोटल खर्च कितना कर लिया, टोटल खर्च किया उसने 2200 और इन सबको उसने बेचा। बेचा कितने में है वो 2000 में। उसको नुकसान हुआ कि फ़ायदा बच्चों। अब सोचो उसने लगाया 2200 और उसको मिला 2000, तो 200 रुपीज़ का नुकसान हो गया। नुकसान मतलब 200 रुपीज़ लॉस। कहाँ है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फिर से रेशियो वाला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, द रेशियो बिटवीन द एंगल ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का जो सभी एंगल का सम होता है बच्चों, वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसमें बोल रहा है ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। एक जो है हमारा एंगल 2x है, एक जो है हमारा 3x है, एक जो है हमारा 5x है। पूछा क्या है फर्स्ट एंगल। फिर जैसे पिछला क्वेश्चन आया था रेशियो वाला, वैसे ही करेंगे। इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा 5 और 5 10। वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। जो पूछा होगा वो न्यूमरेटर में। पूछा क्या है फर्स्ट एंगल, वो न्यूमरेटर में, इनटू टोटल। टोटल हमको पता है कितना होता है 180 होता है। काट दो, 18 2 जा 36। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेज द एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज 16 सेंटीमीटर। इसका जो एरिया है वो है हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों अगर इसका एरिया 16 सेंटीमीटर है तो इसका साइड कैसे निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो इसका साइड जो है वो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज़ 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। सिमिलरली कह रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, वो हमारा कितना है 20। तो साइड कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा टोटल कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। पूछा हमसे क्या है स्क्वायर सी का एरिया। इस स्क्वायर का एरिया हमसे पूछा है। तो ये वाले स्क्वायर का जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड, यानी कि 9 इंटू 9, यानी कि 9 9 जा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच मीन्स ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। What is the difference between greatest 5 digit number? Greatest 5 digit number क्या होता है बच्चों 5 times 9, और smallest 4 digit number क्या होता है smallest 4 digit number। उसका क्या पूछा है डिफरेंस पूछा। डिफरेंस मतलब we have to सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या मिल जाएगा 98999। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस question. Okay, we'll move to next question, question number 24. What is the least number which when added to 5 becomes exactly divisible by 16? कह रहा है कि 5 में ऐसा हम क्या ऐड कर दें कि वो 16, 20 और 24 तीनों से completely डिवाइड हो जाए। तो बच्चों मान लेते हैं वो नंबर हमारा क्या है x, और तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होता है तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे 16 का, 20 का और 24 का। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखो पहले 2 से कट कर देंगे 8 10 12,
फिर 2 से कट कर देंगे 4 5 6, फिर 2 से कट कर देंगे 2 5 3, फिर 2 से कट कर देंगे 1 5 3, मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 240। अब बच्चों ये जो नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो क्या है 240। अब अगर 5 + x 240 है, ये 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। x कितना आएगा हमारा, x हमारा आएगा 240 माइनस 5 विच इज़ 235। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। हमें क्या करना है, बॉडमास का रूल यूज़ करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बॉडमास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 - 3 क्या आ जाएगा हमारा 1, और 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। अब हमारे पास बचा क्या, 1 + 1 - 0 डिवाइडेड बाई 1/2। अब 1 - 0 क्या होता है बच्चों, 1, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2। ये हो गया हमारा ब्रैकेट ओपन। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1/2। ये डिवाइड का साइन इनटू में चेंज हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2 2 जा 4। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Move to next question, which is question number 27. Question number 27 says the average of first 7 prime number. Prime numbers क्या होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हों। एक वो नंबर खुद, और दूसरा वो नंबर, या पहला नंबर या तो वो 1 से डिवाइड हो या वो खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी भी और भी नंबर से डिवाइड वो ना होता, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, यानी अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ठीक, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं बच्चों, ऐसा नंबर आएगा हमारा 2, फिर 3 5 7, 9 नहीं होगा 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17। कितने हो गए हमारे, 7 बोला है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। इसका हमको एवरेज निकालना है, मतलब इन दोनों का सम अपॉन 7। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 3 5 5 10 10 7 17 11 58 58 अपॉन 7। इसको हम जब चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 8 होल 2/7। ऑप्शन में कहीं है, कहीं नहीं है, मतलब ये मिस प्रिंटिंग हो गया है यहाँ पे। 8 होल 2/7 वो करना भूल गए हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 28। एंड क्वेश्चन नंबर 28 सेज सुभाष जो है, सुभाष बॉट अ साइकिल फॉर ₹7,000। सुभाष नाम का एक लड़का है जो 7,000 की एक साइकिल खरीदता है और उसको 5,950 रुपीज़ में बेच देता है। जब उसको वो बेच देता है तो उसको जाहिर सी बात है, अधिक में ख़रीदा है और कम में बेचा है तो क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा पहले हम वो निकाल लेंगे। तो लॉस इज इक्वल टू SP माइनस CP, पता है ना, SP है हमारा 7,000 माइनस CP है हमारा 5,950, माइनस करेंगे हमको क्या मिलेगा 1,050। अब हमको क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस है हमारा 1050, CP है हमारा 7,000 इंटू 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 से 1 ये कट गया, 7 15 या 105। 15% कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Okay, now we will move to next question, which is going to be question number 29. And question number 29 says, what is the simple interest on rupees 600 for 3 years at 5%? हमको SI निकालना है। SI का फार्मूला हमारा आप सभी को पता होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारा 600, रेट है हमारा 5% और टाइम है हमारा 3 years अपॉन 100। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, 6 5 जा 33 जा 90 रुपीज़ कहीं ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सेज, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस एंड परपेंडिकुलर आर 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर इसका है 6 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज़ 6 सेंटीमीटर। काट दीजिए, 12 3 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 31। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 3 0 8 4 एंड 1। इससे हमको बच्चों 5 डिजिट का सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, पहले जो भी नंबर्स गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 0 1 3 4 8। सभी हो गए। अब क्या करना है बच्चों, ये जो पहला दूसरा है उसको इंटरचेंज कर दीजिए। इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कहीं है ऑप्शन में 10348 10348। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 32। इट सेज फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 15। 15 का टेबल अगर आपको आता होगा तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 15 7 जा 105 एंड 105 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, which is going to say that what is the difference between the place value and face value of 7। तो बच्चों place value of 7 70 है और face value of 7 7 है। दोनों का डिफरेंस पूछा है, माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा, कहीं दिख रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है बच्चों, मज़ा आ रहा है ना। तो आगे हम चलेंगे इसी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या कह रहा है बच्चों, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और उसमें जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑल द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट एंड जीरो इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड अ होल नंबर। तो होल नंबर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 सेज फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 14 एंड 16। ये आप लोग खुद से कर सकते हो, मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन को कराने की ज़रूरत होगी। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे बच्चों, कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 36। 3 bells ring in fixed interval after 20 25 एंड 30 मिनट। कह रहा है 3 घंटियाँ हैं जिसमें से पहली घंटी हर 20 मिनट पे बजती है, दूसरी हर 25 मिनट पे और तीसरी हर आधे घंटे में बजती है। अगर दोनों एक साथ 11 बजे बजते हैं तो दोबारा तीनों एक साथ कब बजेंगे। तो तीनों एक साथ कब बजेंगे, जब भी एक साथ की बात आती है हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका, 20 25 एंड 30 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 जा 25 50, फिर 2 से करेंगे 5 25 15, फिर 3 से करेंगे 5 25 एंड 5, अगेन 5 से करेंगे 1 5 1, फिर 5 से कर देंगे 1 1, 5 5 जा 25 25 3 जा वो 75 75 2 जा 150 150 2 जा 300 मिनट। अब बच्चों ये 300 मिनट है, इसको आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम, आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आवर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 60 से, क्या मिल जाएगा हमको, 5 आवर मिल जाएगा। अब बताओ कि अगर जो घंटियां हैं वो 11 बजे सीधे बजी हुई हैं एक साथ तीनों, दोबारा 5 घंटे बाद एक साथ बजेंगी, तो 11 बजे के 5 घंटे बाद क्या बजेगा,
11 बजे के 5 घंटे बाद क्या बजेगा, 4 बजेगा। ठीक, ओके, नाउ वी विल मूव टू, अब 4 देखो इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, 4 AM एंड 4 PM। तो ये देखो 11 AM ऑलरेडी हो चुका है, तो अब AM के बाद क्या आएगा, PM आएगा दोबारा। पहले तो हम वापस जा नहीं रहे हैं, हमको कहाँ जाना है, हमको कहाँ जाना है बच्चों, हमको आगे जाना है, यानी AM के बाद 12 नून आएगा और 12 नून के बाद फिर PM स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ध्यान से मारना AM PM के क्वेश्चन जब भी आएंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 37 विच इज़ चेंज इनटू डेसिमल। डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं बच्चों, तो जो भी न्यूमरेटर होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर से। डिवाइड करेंगे तो ये छोटा नंबर है तो डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। फिर 3 टाइम्स में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो एक ज़ीरो यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ये हो गया 60। अब 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाता है, 8 7 जा 56, फिर ज़ीरो लग जाएगा 5 टाइम्स। ऑप्शन में कहीं दिख रहा 0.375। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे विच इज़ गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 38। फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सॉल्व किए, स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा 36। अब 13 + 36, 13 + 36 कितना हो जाएगा, 13 + 36 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 3 4 49, 49 - 42 तो -7। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या, 18 2 जा 36, 36 और प्लस 13 49 -7 -14। इसका ऑप्शन जो है वो गड़बड़ आ रहा है, -14 आना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन गलत है ये, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो 18 2 जा 36, 36 प्लस 13 49 हो जाएगा। 49 जो है वो जब माइनस करेंगे 42 में से तो -7 आएगा, और -7 × 2 करेंगे तो क्या आना चाहिए -14, जो कि ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। ओके, ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन देखो -14 आना था लेकिन मिस प्रिंटिंग हो गया है यहाँ पे। या तो हम ये कर सकते हैं बच्चों कि ये जो 18 लिखा हुआ है इसको अगर 18 ना लिख करके ये हम हटा देते हैं। क्वेश्चन अगर हमारा होता 2 × 42 माइनस 13 प्लस 8 × 2। अब देखो 8 2 जा 16 प्लस 13 कितना हो जाता है ये 29, और 42 माइनस 29 जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 13, और इंटू 2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 26। हाँ, तो हमारा ऑप्शन बी सही होता, कब, जब ये 18 की जगह 8 होता। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है हमारे, लग रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा। हम इसको माइंड नहीं करेंगे, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। ये भी देखो हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। ये क्या मिल जाएगा हमारा 2, और 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं 25/100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं +2 × 4/9। 25/100 को भी काट दीजिए, क्या मिलेगा हमको 1/4 + 2/1 × 4/9। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 9/4 × 4/9, सब कट जाएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 कहीं है, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 40। 40वां सवाल है हमारा, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। व्हाट इज़ 125% ऑफ 1 आवर। 125% का मतलब बच्चों 125 पर का मतलब अपॉन, और सेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब इनटू, 1 आवर का मतलब 60 मिनट। सॉल्व कर दीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, 5 से काट देंगे, 5 2 जा 10, और 25 5 जा 125, फिर 2 से इसको काट देंगे, 25 × 3 कितना आएगा 75 मिनट। कहीं है 75 मिनट। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज 7.5% ऑफ 2000। तो 7.5 अभी अभी बताया, पर का मतलब अपॉन, सेंट का मतलब 100, और ऑफ का मतलब इनटू 2000। सॉल्व कर देना, 2 0 से 2 0 कट गया, 7.5 × 20, तो ये 0 से ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, और इंटू 2 कितना आएगा 150। 150 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
D is going to be the right answer of this question. Question number 42. In how much time a 200-meter long vehicle can cross a pole at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर? अब देखो बच्चों, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है, तो पहले स्पीड को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में? तो हम क्या करेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर को जब हमें चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो सॉल्व करेंगे इसको। 60 और 18 किससे कटेगा, 6 से। 6 10 जा, 6 3 जा, क्या आया हमारा 50/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया। अब इस स्पीड से अगर कोई ट्रेन को क्रॉस करना है या किसी भी व्हीकल को क्रॉस करना है, किसी पोल को, जो कि 200 मीटर व्हीकल है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे पोल है और ये 200 मीटर की व्हीकल है, जब इसको क्रॉस करना होगा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर, स्पीड इज इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा, 200/50 × 3। ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इसको कट कर देंगे 4 टाइम्स में, 4 3 जा 12 सेकेंड हमारा आंसर कहीं है 12 सेकेंड। 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, अ टैंक कंटेन 6 टाइम्स एज मच वाटर एज अ टैंक बी। ये टैंक है, ये टैंक ए है मान लो, ये टैंक बी है मान लो। इसमें जो है वो मान लेते हैं हम कि x है और इसमें 6x है, ठीक। अब बोल क्या रहा है, हाउ मच वाटर मनोज मस्ट ट्रांसफर फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, इसको बना लो, ये टैंक ए है, टैंक ए, टैंक बी, इसमें है हमारा 6x वाटर और इसमें है x वाटर। कह रहा है इसमें से इसमें कितना वाटर और हम पोर करें कि 70 लीटर ये यहाँ पे वाटर हो जाए और 70 लीटर यहाँ पे वाटर हो जाए, यानी टोटल वाटर कितना है बच्चों, 140 लीटर। टोटल वाटर कितना है, 140 लीटर, और ये टोटल कितना हो रहा है, 7x। तो हम कह सकते हैं 7x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। अब बच्चों बताओ, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 है तो ये कितना हो गया, 120 लीटर, और यहाँ कितना है, 20 लीटर। अब बताओ इसको 70 बनाना है तो कितना पानी उसमें और हमको डालना होगा, कितना पानी डालना होगा, 50 लीटर पानी डालना होगा। 50 लीटर का ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 50 लीटर्स। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है बच्चों कि सुमन में कितने राइट एंगल्स हैं। तो सुमन में कितने राइट एंगल्स हैं बच्चों, देखो एक यहाँ 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 राइट एंगल्स हैं सुमन में बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 6 को अपना राइट आंसर बनाएंगे और चलेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 क्यूब्स whose edges is 4 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर। कह रहा है 3 क्यूब है, देखो क्यूब नंबर 1 2 एंड 3। बोल क्या रहा है कि 4 सेंटीमीटर जो है उसके सभी एज, यानी ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। इसका थोड़ा कलर हमें चेंज करना होगा ताकि ये दिख सके, ये भी 4 है। अब क्या कह रहा है बच्चों कि इसका हमको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूबॉइड फॉर्म। इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चों टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 4, और हाइट कितनी हो जाएगी, 4। यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी 12 इंटू 4 इंटू 4, 8 4 जा 32 और 4 4 जा 16 और 3 192 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 99। 99 को रोमन में कैसे लिखते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जो सी होता है वो किसको डिनोट करता है बच्चों, 100 को। और अगर हम कुछ पहले नंबर लिखते हैं तो वो क्या होता है, इसमें से माइनस होता है और बाद में लिखते हैं तो प्लस होता है। अब ध्यान से समझो, ये जो IC है पहला वाला ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों,
क्योंकि C के पहले हम I या II या ट्रिपल आई ये हम नहीं लगा सकते हैं, तो ये हमारा पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अब C के पहले हम ये सब नहीं लगा सकते, मतलब हम 99 डायरेक्टली तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 90 + 9 बनाएंगे। तो देखो C के आगे अगर हम x लिखेंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 9 इसमें हमको ऐड करना है तो इसके राइट साइड में लिखेंगे। तो 9 कैसे लिखते हैं हम, ये लिखते हैं, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है XCIX, ऑप्शन नंबर C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है बच्चों, द टेबल बिलो शोज द प्राइस ऑफ सम आइटम्स इन अ शॉप। शुगर जो है वो 72 रुपीज़ का है, राइस जो है 108 रुपीज़ का है, कॉफ़ी जो है 237 रुपीज़ का है, और वीट जो है वो 63 रुपीज़ का है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर एंड राइस। बोल रहा है शुगर और राइस का कंबाइंड प्राइस का रेशियो और कॉफ़ी और वीट के कंबाइंड प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो शुगर और वीट का कंबाइंड प्राइस पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 180, और ये कितना हो जाएगा 6, 3, 9 और 10, मतलब ये 300। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, रेशियो। 180 रेशियो 300, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा, क्या मिला हमको 3 रेशियो 5। कहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कुछ फिगर्स बने हुए हैं और हमको ये वाले फिगर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो हम मान लेते हैं कि ये वाला फिगर जो है हमारा x है और ये वाला फिगर जो है हमारा y है। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन जो है वो क्या कह रहा है, 2y + x या x + 2y, दोनों एक ही चीज़ है। 2y + x या x + 2y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 420। ये 420 बहुत आ रहा है। उसके बाद क्या है, x - y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 90। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y = 330, तो y = कितना हो जाएगा 110। हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है, इसको क्या माने x निकालना है, इस वाले इक्वेशन में रख दो, x - 110 इज इक्वल टू 90। ये माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा 200। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 200, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 200। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को बताया गया था, ये देखो क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ 2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2⁻²/3। बोला था कि जो रूट होता है वो डिनोमिनेटर में और जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर में। ठीक, और इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको 4th रूट निकालना है। फिर से देखो ये डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या मिल जाएगा, 2⁻² × 4, क्या मिलेगा हमको 2⁻²/12। इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, हमारा आंसर क्या मिलेगा 2⁻1/6। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, या मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको भी होमवर्क दे दूँ, जैसा कि हम अपने हर एक वीडियो में आपको लास्ट क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का पार्ट समझ लो क्या है। अ बस स्टार्टेड एट 10:05 AM, सुबह 10:05 पर कोई बस चलती है और जहाँ उसको जाना था वो 3:40 दोपहर में वो पहुँच जाती है। पूछा है कि कितना देर तक वो बस चली। ठीक है, तो 3:40 PM जो है हमारा बच्चों वो क्या है, उसको जब हम 24 आवर क्लॉक से चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 hours 40 minutes। और चलो तो बच्चों ये है 15 hours 40 minutes, ये हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको हम 4 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे तो 3:40 जो टाइम है वो हमारा हो जाएगा 15 hours 40 minutes। ओके, जब मॉर्निंग वाला टाइम है वो हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, ये क्या है हमारा 10 hours and 5 minutes। इसको हमको क्या करना, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देना है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना, तो ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना करिएगा, आप लोग इसको जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और कोशिश ये किया जाता है बच्चों कि जहाँ पे भी आपको आंसर आराम से दिखे उसको क्या करना है, हमको सीधे सीधे टिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे देखो, अगर तुम लोग इसको सॉल्व करने जाओगे तो पहले इधर करोगे फिर इधर करोगे, यहाँ 15 और 10 दिख रहा है, 5 आवर हमको दिख रहा है, तो 5 आवर के 2 ऑप्शन है, यानी हमको अगला करना, इसको मान लो इसको करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन 5 आवर के अलावा कुछ और दिया होता तो हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे। ओके, तो हम इसको करेंगे नहीं, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। 2 क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन उम्मीद करेंगे आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे पूरी अपनी तरफ से बच्चों कि हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर पाएँ। ओके, बाकी
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों 1 महीने पेपर में रह गए हैं, एकदम खूब मन से खूब अच्छे से जितनी बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो एकदम दिन रात एक कर दो बच्चों, क्योंकि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगले महीने आपका नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम आने वाला है आरएमएस का। खूब प्रैक्टिस करिए, मन से प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमारा क्या चल रहा है, आपके प्रैक्टिस सेशंस भी चल रहे हैं। हमारे और भी टीचर्स हैं जो आपको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप लोग कुछ चैप्टर्स देखे होंगे कि हमारे शशि सर, राठौर सर ने पढ़ाया। साइंस हमारे लिए जीएस लेकर के आ रही हैं रुचि मैम, और जीएस के लिए हमारे पुनीत सर आकर के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, जब टीचर्स आपके लिए इतना डेडिकेटेड है, आपको क्या करना है, सिर्फ पेपर और पेन लेकर के बैठ जाना है, मन से एकदम मेहनत करना है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम से पढ़िए। जो भी आपको डाउट हो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करिए उन टीचर्स के उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम टीचर्स से भी बोल देंगे, बाकी हमारे टीचर्स भी उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे। कोशिश करेंगे आप लोगों के अच्छे अच्छे जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उनको जितना और बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन कर सके उसको करेंगे। ओके, तो उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग हमारे वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आगे ऐसे ही हम आपके लिए अलग से अलग और अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढूंढ करके ले आते रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो आया है वहाँ हमने आपको यहाँ पे कराया हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में से ही निकाले गए हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोग इस क्वेश्चंस को मन से करिएगा। जो भी डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।